अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मेरा आपके साथ फिजिक्स का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, न्यू बुक 2025। सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और इससे पहले हम पढ़ेंगे बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। एज यू नो आपकी जो बुक है अभी पब्लिश नहीं हुई, इसलिए मुझे जो है मोबाइल यूज़ करना पड़ रहा है। आपकी बुक से कुछ रीडिंग है, आई थिंक इन डेफिनेशन से पहले जाए उसके बारे में आपको बता दिया जाए, गाइड कर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। बच्चों आप लोग अपने साथ बुक्स ओपन कर लें। अगर बुक्स नहीं हैं तो आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में मोबाइल या फिर आपने अगर उसके नोट्स बनाए हुए हैं या फिर आपने प्रिंट आउट किया हुआ है अपनी बुक्स को, तो उसको प्लीज़ आप लोग ओपन कर लें, आपके लिए आसानी होगी। ऊपर मीनिंग लिख लीजिएगा। हमारे पास टॉपिक नंबर है 1.2 बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। फिजिक्स जो है ये क्या है, साइंस है फिजिकल वर्ल्ड की। वेयर वी इंटरेक्ट विद मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जहाँ पे हम इंटरेक्ट करते हैं मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स के साथ। दीज ऑब्जेक्ट्स आर एक्सपोज्ड इन टर्म ऑफ देयर मेजरेबल फीचर्स नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम एक्सप्लेन करते हैं मेजरेबल फीचर, उन फीचर के साथ जिसके साथ हम इनकी पैमाइश कर सकते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। लास्ट टॉपिक में हम पढ़ भी चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास क्या है, सच एज लेंथ, ब्रेड्थ, थिकनेस, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, ईटीसी। ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। और लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, जिनको हम मेजर कर सकें, जिनका कोई प्रॉपर यूनिट हो और उनकी वैल्यू न्यूमेरिकली हम दे सकें। कल एग्जाम्पल भी दी थी मैंने आपको, जैसे कि 5 किलोग्राम शुगर, तो इसमें 5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यूज कौन सी होती हैं, 1 2 3 सो ऑन, ये जो है हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, इनको हम न्यूमेरिक वैल्यूज बोलते हैं। और ये जो किलोग्राम था हमारे पास 5 किलोग्राम जो मैंने बोला है शुगर का, तो किलोग्राम इसमें क्या है, यूनिट है। आउट ऑफ दीज द साइंटिस्ट हैव सेलेक्टेड आर्बिट्रेरली सम क्वांटिटीज टू प्ले अ की रोल। तो क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने कुछ क्वांटिटीज को मुआवजा करी, कुछ क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज रख लिया और ये कहा कि नेक्स्ट जो है बेस क्वांटिटीज के बाद ही हमारे पास आगे ड्राइव्ड क्वांटिटीज आएंगी। लाइक आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास वुड है, लकड़ी। आपका रूम है, आपके रूम में चेयर भी है, डोर भी है। अब चेयर क्या काम दे रही है आपको, बैठने के लिए, ठीक है। और डोर आपको क्या कर रहा है, आपके रूम को लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए। तो क्या आप अपनी चेयर के साथ अपने रूम को लॉक कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। क्या आप अपने दरवाजे के ऊपर बैठ सकते हो, नो। चेयर जो है बैठने के लिए बनाई गई है, दरवाजा जो है आपके कमरे को लॉक करने के लिए बनाया गया है। अगर इसकी बेस देखी जाए तो बेस क्या है, वुड। अब चेयर और दरवाजा जो है ये हमारे पास वुड से बने हैं, तो ये क्या है, ड्राइव्ड है, ठीक है। जो बेसिक है इनकी बेस है वो क्या है, वुड है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ऐसे ही साइंटिस्ट ने कुछ यूनिट्स को बेस यूनिट्स कह दिया और उन्हीं से आगे जो फर्दर यूनिट्स हैं उनको डिराइव किया। All the quantities which can be described in terms of one or more base quantities are called derived physical quantities। बच्चों वो क्वांटिटीज जिनको एक या एक से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज के साथ हम डिस्क्राइब कर सकें, बयान कर सकें, उनको हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ये मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाता भी हूँ, बस अभी आप सुन लें। फॉर एग्जाम्पल, स्पीड इज ड्राइव्ड क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन डिस्टेंस एंड टाइम, विच आर बेस क्वांटिटीज। वेयर डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ मास एंड वॉल्यूम। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये होता क्या है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बेस क्वांटिटीज, बच्चों बेस बुनियाद, ठीक है। क्वांटिटीज की बुनियाद वो क्या है, हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अ सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज का सेट दैट कैन नॉट बी डिफाइंड, जिसकी हम वजाहत नहीं कर सकते इन टर्म ऑफ अदर क्वांटिटीज, दूसरी क्वांटिटीज की टर्म में। लाइक हमारे पास इसकी एग्जांपल है लेंथ, मास, टाइम। ये जो लेंथ, मास, टाइम है ये बेसिक्स क्वांटिटीज हैं, ये किसी से मिलकर नहीं बनी, ठीक है। हाँ, इनसे मिलकर जो क्वांटिटीज बनेगी वो डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगी। क्या अगर आपसे पूछा जाए कि जी लेंथ जो है ये किससे मिलकर बनी है, तो किससे मिलकर नहीं बनी, लेंथ एक बेसिक क्वांटिटी है, ठीक है। ऑनर समझ लें आप कि ये ऑनर है, ठीक है। A set of physical quantities that cannot be defined in terms of other quantities, फिजिकल क्वांटिटीज का वो सेट जिसको हम
दूसरी क्वांटिटीज के साथ जो है वजाहत नहीं कर सकते उनकी, तो उनको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं। और उनकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, लेंथ, मास, टाइम। ठीक है, लेंथ है, इसका यूनिट क्या है बच्चों, मीटर। मास है, यूनिट क्या है, किलोग्राम। टाइम है हमारे पास, यूनिट क्या है, सेकंड। आगे हमारे पास है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव बच्चों, डिराइव आपको वर्ड से ही समझ आनी चाहिए कि डेफिनेशन एक्चुअली होगी क्या। ठीक है, आर दी क्वांटिटीज, वो सब क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड, जिनको हम बयान कर सकते हैं, ये जो जो बयान हो सकती हैं। ठीक है, इन टर्म ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटीज, एक या एक से ज्यादा बेस क्वांटिटीज के साथ। ठीक है, आपको डेफिनेशन सब बता दिया। आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज जो एक या एक से ज्यादा बेस क्वांटिटीज के मिल जाने से बने, उनको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे कि उसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। ये आप जब अपने नेक्स्ट आएंगी, इनकी डेफिनेशंस आएंगी, तब आप फॉर्मूलाज भी करेंगे। अभी जस्ट आप इसको थोड़ा समझ लें, मे भी आपको फॉर्मूलाज आते हो इसके, विच इज वेरी गुड। तो वेलोसिटी जो है हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है बच्चों, ये बेसिक क्वांटिटी नहीं है, ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। लाइक जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी चेयर और डोर की, जो कि डिराइव हुए किससे, वुड से। वुड क्या है, बेसिक क्वांटिटी। चेयर और जो डोर है बने वुड से ही हैं, लेकिन क्या हुए, डिराइव हुए हैं, उसके फंक्शंस और हैं, इसके फंक्शंस और हैं। ऐसे ही आप इधर देख लीजिए कि इधर हमारे पास जो है, इनको हम एक्सप्लेन कर लेते थोड़ा सा। वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है ये डिराइव क्वांटिटी है। डिराइव मीन बेस क्वांटिटी से मिलकर बनती है। ठीक है, तो कैसे, अभी देख लेते हैं। v इज इक्वल टू, वी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। d क्या है, डिस्टेंस। t क्या है, टाइम। जो वेलोसिटी है ये इक्वल है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस और टाइम हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटी है। जहां पे भी d ओवर t आ गया, इट्स मीन इट्स वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है ये हमारे पास डिराइव हुई है, किन बेस क्वांटिटी से डिराइव हुई है, डिस्टेंस और टाइम से। ठीक है, वेलोसिटी के बाद बच्चों हम थोड़ा सा देख लेते हैं डेंसिटी को। यहाँ पे मेरे से एग्जांपल्स जो है वो मैंने गलत लिख ली थी, मुझे भी मैंने रियलाइज किया, सो उसके मैंने करेक्ट किया है। तो नेक्स्ट हमारे पास वेलोसिटी के बाद डिराइव्ड क्वांटिटी है डेंसिटी। डेंसिटी को हम रो रो से मेंशन करते हैं, और ये किसके इक्वल है, मास ओवर वॉल्यूम। बच्चों जहाँ पे स्मॉल भी आएगा वो वेलोसिटी होगी, ठीक है, और जहाँ पे ग्रेटर भी आएगा वो क्या होगा, वॉल्यूम। अब डेंसिटी जो है ये क्या है, डिराइव क्वांटिटी है, यानी कि ये खुद बेसिक क्वांटिटी नहीं है, ये डिराइव होती है किससे, मास ओवर वॉल्यूम से। जहां पे भी मास ओवर वॉल्यूम आपके पास आ गया, इट्स मीन इट्स डेंसिटी, और वो डिराइव हुई है, ठीक है, बेसिक क्वांटिटी से। नेक्स्ट कुछ थ्योरी है हमारे पास, वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। मेजरमेंट ऑफ आ फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों ये आपके पेज नंबर 7 पे नीचे करके जरा लिखा हुआ है, ब्लू थोड़ी लाइन की हुई है इसके अगेंस्ट। अ मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। मेजरमेंट जो है ये प्रोसेस है किसका, कंपेयर करने का, कंपैरिजन का, ठीक है, ऑफ अननोन क्वांटिटी। अननोन मीन जिनको हम नहीं जानते, उन क्वांटिटीज का, विद अ वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अ वाइडली वसी पैमाने पर, एक्सेप्टेड कबूल की हुई, स्टैंडर्ड क्वांटिटीज म्यारी मिकदारें। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो मेजरमेंट है ये प्रोसेस है कंपैरिजन का, अननोन क्वांटिटी उन क्वांटिटीज का जिनको हम नहीं जानते, स्टैंडर्ड क्वांटिटीज मींस म्यारी मिकदारों के साथ हम कंपैरिजन करते हैं अननोन क्वांटिटीज का। ठीक है, इसके नीचे आप लोग आ जाएं अब पेज नंबर 8 पे। उधर हम पढ़ते हैं, इन अर्ली डेज, यानी कि इब्तदाई दिनों में, काफ़ी अर्सा पहले, पीपल यूज टू मेजर लेंथ यूजिंग हैंड और आर्म, फुट और स्टेप्स with measurement may result in confusion, as the measurement of different people may differ from each other because of their size of their hand, arm or steps. To avoid such confusion, there is a need of standard. To avoid such confusion, there is a need of standard so that measurement by any person may be may result the same. दिस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज आ यूनिट। अब ये क्या है बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश तो पढ़ा नहीं रहा कि आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करके बताऊं, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए थोड़ी आसानी हो जाती है अगर उनको हम अपनी मादरी लैंग्वेज में बता दिया जाए। तो मैं आपको इसके थोड़ा सा वाक्य बता देता हूँ कि बच्चों, जब हमारे पास पुराने वक्तों की बात है, इब्तदाई दिनों में बात की है कि जब हमारे पास यूनिट्स नहीं थे,
तो क्या करते थे लोग जो पैमाइश करते थे, फॉर एग्जाम्पल कहते थे कि जी मेरा एक बाजू इतना लंबा है ना, मेरा सूट सिलाई कर देना, मेरी लंबाई कितनी है, ये जी एक बाजू इतनी लंबी है, ठीक है। अब बाजू किसी का बड़ा है किसी का छोटा, तो वहाँ पे हो सकता है आपका बाजू लंबा हो, आप अपने टेलर से कह के आएंगे जी मेरा जो कुर्ता सिलाई करना है वो इतना लंबा होना चाहिए, एक बाजू इतना लंबा। लेकिन हुआ क्या, उसने तो एक बाजू इतना ही लंबा रखा। अब डिफरेंस क्या हुआ, आपका बाजू लंबा था, उसका छोटा था, कुर्ता छोटा सिल गया। आपने कहा भाई ये क्या किया है, उसने कहा आपने मुझे साइज क्या दिया था, एक बाजू का दिया था, मैंने एक बाजू के साथ आपका कुर्ता जो है सिलाई कर दिया। अब इसमें मेरी तो गलती नहीं है, गलती दोनों की नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बच्चों कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था उस वक्त, ठीक है। तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होती थी, क्योंकि जो पर्सन अपने बाजुओं के साथ या अपने उसने कहा फुट स्टेप्स, हम जब चलते हैं यूं तो हम कहेंगे जी इतने फुट लंबा जो है मेरा घर है, ठीक है, या इतने फुट आपने अगर फॉर एग्जाम्पल जगह सेल की है तो जी इतने जो है स्टेप्स मैंने आपको जगह दी है। अब स्टेप्स भी आपके बड़े छोटे हो सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, स्टैंडर्ड हमें यूनिट चाहिए था। टू अवॉइड सच कन्फ्यूजन देयर इज अ नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट स्टैंडर्ड सो दैट मेजरमेंट बाई एनी पर्सन मे रिजल्ट द सेम। इनके कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमें मेयारी यूनिट्स चाहिए थे, ताकि कोई भी पर्सन मेजरमेंट करे वो सेम हो, ठीक है। दिस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज आई यूनिट। और इसी तरह की मेयारी पैमाइश, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट यानी कि पैमाइश का मेयार, इसी को हम क्या कहते हैं कि ये यूनिट है। जैसे कि 5 मीटर, ठीक है। तो इसमें मीटर क्या है, हमारे पास यूनिट है। स्टैंडर्ड मेजरमेंट होगी अगर आप अपना मीटर रूल लेके 5 मीटर मेजर करेंगे। अगर आप फुट स्टेप से लेंगे, फुट स्टेप्स लेंगे और कहेंगे जी इतने 5 मीटर होते हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन के चांसेस हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है जरा येलो आपके पास शेड में लिखा हुआ है, अ मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। जो पैमाइश है बच्चों आपके पास वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। कंसिस्ट मीन मुश्तमिल है। अ नंबर, एक नंबर पर, और दूसरी क्या है, एंड अ यूनिट, और दूसरा यूनिट पर। मैं बार बार बात कर रहा हूँ 5 मीटर, 5 किलोग्राम। अब 5 क्या है, नंबर, और किलोग्राम इसमें क्या है, यूनिट। ऐसे ही 5 मीटर की बात की है तो 5 क्या है, नंबर, और मीटर इसमें क्या है, यूनिट। अ मेजरमेंट विदाउट यूनिट इज मीनिंगलेस। कोई भी मेजरमेंट यूनिट के बगैर 5, अब भाई 5 है क्या, किलोग्राम, मीटर, क्या है, 5 सेकंड्स हैं, क्या है, नहीं पता। अगर हम कह दें 5 सेकंड, फौरन समझेंगे कि जी टाइम की बात कर रहा है। अगर हम कहेंगे 5 मीटर तो हम कहेंगे जी लेंथ की बात कर रहा है। अगर कहेंगे 5 किलोग्राम तो हम पता चल जाएगा कि किसी वजन की बात कर रहा है। अगर आपसे कह दीजिए कि 5, व्हाट इज 5, वी हैव नो आइडिया अबाउट 5, ठीक है। 5 इज जस्ट अ नंबर। अगर आप इसके साथ यूनिट ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये किसी वेट की, किसी लेंथ की, किसी मास की, या फिर टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। नॉट वेरी फार इन द पास्ट, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, पास्ट में, एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैड इट्स अन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हर मुल्क के पैमाइश करने के कुछ अपने ही यूनिट्स थे। However, ताहम problem were faced when people of different countries exchanged scientific information or trade with other countries using different units। तो प्रॉब्लम आ गई, आप बच्चों मुल्की सतह पर अपना बिजनेस या कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मुल्की तौर पर तो यूनिट थे आपके पास, बट इंटरनेशनली आपके पास यूनिट्स नहीं थे। आप अगर अपने कंट्री में कोई यूनिट यूज़ कर रहे हैं तो साथ वाला कंट्री कोई और यूनिट यूज़ कर रहा है। जब आप इंटरनेशनली एक दूसरे को कोई चीज़ का लेन देन करते थे तो आप अपनी तरफ से अपने कंट्री के अकॉर्डिंग जो यूनिट है उसके साथ उनको देते थे, लेकिन उनके कंट्री का जो यूनिट था वो कोई और था। तो फिर वो चीज़ों का जो है ना उसमें कभी कमी होनी, कभी ज़्यादती होनी, तो ये वाली प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, ठीक है। तो इनसे फिर हमने बचने के लिए क्या किया, उन्होंने बोला है और ट्रेड विद अदर कंट्रीज। ट्रेड मीन जब हम तजारत करते थे दूसरी कंट्रीज के साथ, जैसे कि जी हम अगर बात करें कि जी 10 पॉइंट्स पे हमारा 1 मीटर है, लेकिन जो साथ वाला कंट्री है उनके कंट्री में क्या चल रहा होगा, जी नहीं 12 पॉइंट्स पे 1 मीटर है। तो हमने अगर उनको फॉर एग्जांपल 5 मीटर कपड़ा दिया है तो हम 5 मीटर कपड़ा, 1 मीटर को हमने कहा था 10 पॉइंट्स, तो 5 को आप 10 से मल्टीप्लाई 50 पॉइंट्स हम उसको कपड़ा देंगे। लेकिन उसके कंट्री में 1 मीटर का क्या चल रहा था, 12 पॉइंट्स। वो कहेगा कि जी नहीं 5 मल्टीप्लाई 12, ठीक है, 12 5 बार 60, वो कहेगा 60। वो कहेगा कि जी मुझे तो 60 पॉइंट्स कपड़ा चाहिए था, आपने मुझे कम कपड़ा दिया है। तो ये वाली प्रॉब्लम्स हो रही थी, ठीक है। इवेंचुअली
people got the idea of standardizing the unit of measurements which could be used by all countries for coefficient working and growth of mutual trade, business and share scientific information। बच्चों इसको मैं आपको थोड़ा सा स्केच बता देता हूँ ये क्या है। कि फिर क्या हुआ कि जी उन्होंने सोचा हमारे साइंटिस्ट ने कि इंटरनेशनली बैठकर यूनिट डिसाइड किए जाएं कि यूनिट्स क्या होने चाहिए और वही यूनिट्स तमाम कंट्रीज़ अपनी कंट्रीज़ में यूज़ करें। उसी से ये जो हमारी कन्फ्यूजन आ रही है बीच में डिफरेंस की चीज़ों के लेन देन में, ट्रेड में, तजारत में या फिर बिजनेस करने में, वो कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाए। तो फिर इन्होंने बैठ के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सिस्टम इंटरनेशनल के थ्रू यूनिट्स डिसाइड किए, हर चीज़ को एक यूनिट दिया, लेंथ को मीटर, मास को किलोग्राम, टाइम को सेकंड, ताकि जब हम किसी दूसरे कंट्री के साथ अपना लेन देन करें, तजारत करें या फिर अपना बिजनेस करें तो उसमें प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आई होप आपको आज के टॉपिक की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट मी, आई विल ऑफ कोर्स रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।